हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप ये बात जानते हैं कि इस साल मार्वल की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई, तो इसीलिए आज हम दोबारा से विजिट करने वाले हैं अवेंजर्स एंड गेम को और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हिडन डिटेल्स को ढूंढने वाले हैं और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस और हिडन डिटेल्स आप सब्सक्राइबर्स की तरफ से हैं और इसका क्रेडिट जाता है सिर्फ आपको, और मैं वीडियो में आगे प्रॉपरली आपका नाम लेकर आपको क्रेडिट देने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो की डिटेल में जाने से पहले बात कर लेते हैं एक ऐप के बारे में जिसका नाम है ब्लूम कैमरा। इस ऐप को आप इस तरह से प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं और साथ साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के डाउनलोड होने के बाद आपको इसको ओपन करना है और उसके बाद इस ऐप पर ऑप्शन है फ़ोटो को क्रॉप करने के, अपनी फ़ोटो पर फिल्टर अप्लाई करने के, और साथ साथ आप इस ऐप की मदद से अपनी फ़ोटोज़ पर अप्लाई कर सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे स्टिकर्स भी। इसके अलावा आप इस ऐप की मदद से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं मेकअप भी। आप अपने फेस को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको आप वाइट बना सकते हैं या फिर आप अपने फेस को स्लिम भी कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। इसके अलावा आप इस ऐप की मदद से गिफ्ट्स भी बना सकते हो अपने, तो अभी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं थॉर से और उसकी मैजिकल पावर्स से। एक बात गाइस याद रहे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थॉर को सिर्फ एमसीयूज में, कॉमिक्स में नहीं। मैं आपको जो कुछ बताऊंगा वो एमसीयू के रेफरेंस से होगा, कॉमिक्स से नहीं होगा। तो सबसे पहले मिस्टर साइक की तरफ से क्वेश्चन ये है कि क्या थॉर अपने वेपन्स को समन करके अपने आप को हील कर सकता है, जैसा कि उसने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में किया था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर काफी बुरी तरह इंजर्ड था जब उसने अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बनाने के लिए पूरे स्टार की फोर्स अपने ऊपर ली थी, लेकिन स्टॉर्म ब्रेकर इवेंचुअली बनने के बाद दोनों के दरमियान आपस में कनेक्शन बना और थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर को व्हील करके अपने आप को हील कर लिया कंप्लीटली, और इवन उसका सूट भी ऑटोमेटिकली सही हो गया और उस पर आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या थॉर हर बार ये कर सकता है, और उसका आंसर है जी हाँ, थॉर हर बार ये कर सकता है। थॉर के अंदर अपने आप को हील करने की एबिलिटी है एमसीयू में। इसके बाद मिस्टर साइक का क्वेश्चन ये है कि थॉर इस एबिलिटी को हर बार यूज क्यों नहीं करता, विलन्स के खिलाफ वो अपने आप को हील क्यों नहीं कर लेता कंप्लीटली। उसका आंसर है थॉर की पहली मूवी में थॉर ऑलरेडी ये कर चुका है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी था। इसके बाद एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन तक ऐसा ही था, कोई भी विलन ऐसा नहीं था जो कि थॉर को प्रॉपर्ली चैलेंज कर पाए, तो थॉर कभी भी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ बैटल के दरमियान। इसके बाद अगर हम बात करें गाइस थॉर रैग्नारॉक की, तो वहां पर याद रहे हेला ने थॉर का हैमर तोड़ दिया था मूवी के स्टार्ट में ही, इसीलिए वो अपने वेपन को समन करके खुद को हील भी नहीं कर सकता था और अपना सूट भी प्रॉपर्ली पहन नहीं सकता था। इसीलिए हेला उसे काफी बुरी तरह इंजर कर रही थी, लेकिन वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास उसका वेपन नहीं था, वो अपने वेपन को कॉल नहीं कर सकता था। और कुछ रूमर्स के मुताबिक एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का ओरिजिनल सीन ये होने वाला था कि जब थॉर समन करता अपने स्टॉर्म ब्रेकर को, तो उसकी जो आई है वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाती, लेकिन रूसोस ने स्टोरी को थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसको आई ऑलरेडी दे दी रॉकेट के थ्रू। लेकिन रूमर्स के मुताबिक रूसोस के ओरिजिनल प्लान वही थे कि थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर समन करते हुए उसकी आई ऑटोमेटिकली वापस ग्रो कर जाएगी। तो यहाँ से हमें इस बात का आइडिया होता है कि थॉर का और स्टॉर्म ब्रेकर का आपस में काफी ज्यादा डीप कनेक्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, तो इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने अपनी हीलिंग को यूज किया स्टॉर्म ब्रेकर को समन करके, और उसके बाद थॉर मूवी में ज्यादा आगे जाके इंजर्ड नहीं हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें एवेंजर्स एंड गेम की, तो वहां पर थॉर ज्यादा इंजर्ड नहीं हुआ था, यानी कि सीरियसली थॉर को 2 से 3 मौके पड़े होंगे थैनोस से बैटल में, लेकिन थॉर सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ था, इसीलिए उसने अपने हीलिंग को दोबारा से यूज नहीं किया। और इस सीन में थॉर ने अपना सूट भी पहना था अपने वेपन की मदद से। तो थॉर गाइस अपने सूट को समन कर सकता है जब वो अपने वेपन को समन करता है उसी के साथ ही, और ये सारा मैजिक है और ये डायरेक्टली रिलेटेड है एसगार्ड से। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें कॉमिक्स की, तो गाइस कॉमिक्स में एक बार ऐसा भी हुआ था कि थॉर इंजर्ड हो गया था और थॉर की जो हीलिंग एबिलिटी है वो भी रुक गई थी। कॉमिक्स में गाइस एक बार ऐसा हुआ था कि थॉर की बैटल हो रही थी हेला के साथ, जो कि उस टाइम गॉडेस थी रियल्म ऑफ हेल की, और वो एक सर्वाइवर भी थी रैग्नारॉक की। तो उस टाइम हेला ने कर्स किया था थॉर को कि वो कभी भी दोबारा से हील नहीं कर पाएगा। थॉर मर नहीं सकता, लेकिन वो अपने जख्मों को हील भी नहीं कर सकता जैसे वो पहले करता था अपने मैजिक की मदद से। और उसके बाद थॉर को जो भी इंजरीज होती थी वो हो जाती थी बिल्कुल परमानेंट 100%। और इसमें उसकी मदद की टोनी स्टार्क ने और एक ड्वार्फ आयरनमॉन्गर ने मिलकर बनाया एक सूट थॉर के लिए। वो एक ऐसा सूट था जो कि थॉर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था जब वो अपने कर्स के
खिलाफ कोई इलाज ढूंढ रहा था, वही कर्स जो कि उसे दिया था हेला ने। और ये आर्मर पहनने के बाद भी थॉर प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पाया और वो ऑलमोस्ट मरने वाला था। फिर उसने पहना डिस्ट्रॉयर को। डिस्ट्रॉयर जो कि हमने देखा थॉर की पहली मूवी में, थॉर ने उसको एज अ आर्मर यूज किया और फिर उसने फाइट की हेल के खिलाफ, जहां पर थी हेला और दोनों की आपस में फाइट हुई। उसके बाद हेला ने थॉर की बॉडी को रिस्टोर कर दिया और वो दोबारा से बॉडी की फॉर्म में आ गया और इस तरह से उतर गया थॉर का हील ना होने का कर्स। तो गाइस ऐसा होगा एमसीयू में भी थॉर के साथ, अगर वो खुद को हील ना कर पाए अपने वेपन की मदद से। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें थॉर के सूट की, तो वो बना हुआ होता है एसगार्डियन स्टील से। वो स्टील हमारे अर्थ के स्टील से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो मियोनियर के लेवल का स्ट्रॉन्ग नहीं है। मियोनियर यानी कि थॉर का हैमर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों बने हुए हैं उरू मेटल से, लेकिन थॉर का जो सूट है वो बना हुआ है एसगार्डियन स्टील से, जो कि अर्थ के स्टील से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो मियोनियर के लेवल का नहीं है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर कि थॉर किस तरह से अपना सूट पहनता है और साथ साथ उसकी जो हीलिंग एबिलिटीज है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती हैं। इसके बाद मिस्टर साइक का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कैप ने थॉर का हैमर व्हील्ड किया तो उनके पास थॉर की पावर्स क्यों नहीं आई। इसका आंसर एवेंजर्स एंड गेम में कि जो थॉर की पावर्स का सोर्स है वो उसका हैमर नहीं है, बल्कि थॉर खुद है। थॉर हैमर के थ्रू अपनी पावर्स को चैनल करता है। ये बात कही थी ऑडिन ने, इसीलिए जब कैप ने थॉर का हैमर व्हील्ड किया तो कैप के अंदर थॉर की पावर्स नहीं आई, लेकिन कैप लाइटनिंग को जरूर समन कर पाए उसके हैमर के थ्रू, जो कि थोड़ा सा अजीब है क्योंकि हैमर में कोई भी अपनी लाइटनिंग नहीं है, वो आती थॉर से है, उसका ओरिजिन थॉर है। लेकिन फिर भी ये रूसो ब्रदर्स हैं और रूसो ब्रदर्स ने ये गलती पहली बार नहीं की। इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है विजेंदर सीए की तरफ से। उनका क्वेश्चन है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अर्थ पर पोर्टल क्यों नहीं ओपन किया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। और ये गाइस एग्जैक्ट मेरा भी क्वेश्चन था। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के टाइम के डॉक्टर स्ट्रेंज ने ऐसा क्यों नहीं किया। उस टाइम मैंने ये बात एज्यूम की थी कि शायद डॉक्टर स्ट्रेंज का जो पोर्टल है वो इतना दूर काम नहीं करता, वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर नहीं जा सकता। लेकिन एवेंजर्स एंड गेम ने उस बात को टोटली गलत प्रूफ कर दिया, मिट्टी में गाड़ दिया बहुत नीचे। लिटरली मिलियंस ऑफ पोर्टल्स ओपन हुए थे एवेंजर्स एंड गेम में और वो सारे डॉक्टर स्ट्रेंज ने ओपन नहीं किए थे, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत सारे स्टूडेंट और फॉलोअर्स ने किए थे। जिसका मतलब है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक सीखने के बाद आपके लिए जो स्पेस स्टोन है वो बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है। स्पेस स्टोन की आपको जरूरत नहीं है, आप पूरे यूनिवर्स में वो पोर्टल ओपन करके जा सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, ये बिल्कुल एक तरह से प्लॉट होल था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने पोर्टल क्यों नहीं ओपन किया इन्फिनिटी वॉर में। वो इजीली पोर्टल ओपन करके वकांडा की फाइट को ज्वाइन कर सकते थे। इसके अलावा वो टोनी स्टार्क से फाइट भी कर रहे थे कि क्या ये शिप तुम्हें चलाना आती है, क्या तुम हमें लेकर जाओगे वापस अर्थ, या फिर हम लोग जाएंगे थैनोस के प्लेनेट पर। वहां पर भी डॉक्टर स्ट्रेंज सिंपली अपना पोर्टल ओपन कर सकते थे और वो डायरेक्टली वहां जा सकते थे। आप कह सकते हैं कि वहां पर शिप मूव कर रही थी, लेकिन गाइस हमारी अर्थ भी मूव कर रही है, इवन शिप से भी ज्यादा तेज। तो वो रीजन भी यहाँ पर सही प्रूव नहीं होता अगर आप स्पेस के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं। इसके बाद गाइस सोहान अक्षय ने ये बात नोटिस की एवेंजर्स एंड गेम से। उनके मुताबिक जब थैनोस और उसकी आर्मी डिसइंटीग्रेट हो रही थी तो हमें दिख रहे थे बैकग्राउंड में प्रोक्सिमा मिडनाइट और उसके हस्बैंड कॉर्वस ग्लेव दोनों डस्ट बनते हुए। इसके बाद गाइस बिग शाउट आउट सीक्रेट टोन, सुमान गुप्ता, स्पिनवर्स, मोहम्मद अलियाज, आरडी बोडाला और मिस्टर साइक, इन सब सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने अपना टाइम निकाला यहाँ पर कमेंट करने के लिए। सॉरी मैं आप सबको शाउट आउट नहीं दे सकता क्योंकि कमेंट्स 50 से भी ऊपर हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था 2009 के अलावा ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें कोई भी मार्वल की मूवी नहीं आई। उसका आंसर है 2020। जी हाँ गाइस, इस साल मार्वल की कोई भी मूवी नहीं आई, लेकिन इस बात की पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर के आखिरी वीक में वांडाविजन शो रिलीज कर दे मार्वल डिज्नी प्लस पर, वरना ये ईयर ऑफिशियली हम सब मार्वल फैंस के लिए एक डार्क ईयर होगा। अब जो गाइस अगला क्वेश्चन है वो है कॉर्वस ग्लेव को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में किसने मारा था। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टा पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।